हेलो लीडर्स, मैं चेतन। स्वागत है फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, हमारे ही टीम के यानी डायनेमिक पर्सनालिटी के हमारे सर यानी उमर सर आज आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे कंपनी यानी ओके लाइफ केयर कंपनी के एक प्रोडक्ट राइस ब्रान ऑयल के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसमें से क्या चीज़ है जो आप सभी को नहीं पता है। नो डाउट्स फ्रेंड, जब इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी हो जाएगी तो आप उसे अपने लाइफ का एक पार्ट बना लोगे। तो चलिए हमारे डायनेमिक सर उमर सर को सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ उमर खान। और इस वक्त जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ या कर रहा हूँ, वो विषय बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य, आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो जानकारी नहीं होती है जो होनी चाहिए, या फिर उनकी जिम्मेदारी होती है जिनको वो जानकारी देना चाहिए था लेकिन वो नहीं दिए जानकारी। और जाने अनजाने हम वर्कआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सेहतमंद रहना, हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सेहतमंद रहना है। हम अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सेहतमंद रहना है। हमको ये नहीं खाना है, हमको वो खाना है। लेकिन बावजूद इसके कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम नहीं जानते और हम लगातार उसका सेवन या उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि एक वक्त आता है कि हम गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आपको हम ये बताना चाहेंगे, इस वक्त जब इस दौर में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं और ख़ासकर अपने भारत देश में, तो आप ये देखिएगा कि 38, 40, इवन 35 के एज के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। बहुत कम एज में किडनी फेलियर का प्रॉब्लम आ रहा है। डायबिटीज़ जो है ये आम बीमारी बनता चला जा रहा है। मतलब डायबिटीज़ मतलब होगा ही, आज नहीं तो कल होना है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि बच्चों का ग्रोथ नहीं है, यंग एज में अर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बहुत सारा ओवरऑल, और पेट की जो तकलीफ़ें हैं, खासकर उसमें गैस्ट्रेशन है, गैस्ट्रिक का जिसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, या कॉन्स्टिपेशन रहता है। आज के दिन में पाइल्स आम बात हो गई है। आप देखेंगे कि लगभग घर में अगर 5-6 व्यक्ति है तो उसमें से एक व्यक्ति को पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों पर तो आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा चीज़ है जिस पर आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपके लिए। टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जिनकी जिम्मेदारी होती है कि हमको ये चीज़ वो बताए, वो लोग हमको ये नहीं बताते, और कहीं ना कहीं उसकी वजह उनका निजी स्वार्थ होता है। अगर वो बता देंगे तो शायद उनका जिस बेनिफिट या प्रॉफिट के लिए वो काम कर रहे हैं वो उनको नहीं होगा। आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आपके घर में जो रसोई में कुकिंग ऑयल है, जिससे आप अपना फूड तैयार करते हैं, यानी खाना बनाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो या फिर वो नॉन वेज हो, उस विषय पर हम आपसे आज बात करना चाहते हैं। आपका जो कुकिंग ऑयल है, जिसको कि आप किसी भी नाम से जानते हैं, चाहे वो रिफाइन ऑयल के नाम से जानते हो, मस्टर्ड ऑयल के नाम से जानते हो, वो तेल जो आपके रसोई घर में रखा है, कंपनी कोई भी है, मैं कंपनी की बात इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, और मैक्सिमम अगर हम जहाँ तक जानते हैं कि 70 to 80% घर में आज रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उनको कोई ये नहीं बताता है कि ये रिफाइन ऑयल एक्चुअल में है क्या। और सबसे पहले कि जो तेल से हम खाना पकाते हैं, जो कुकिंग ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं, उसका स्मोक पॉइंट कितना है, और जो फूड हम तैयार कर रहे हैं उसका स्मोक पॉइंट कितना है, और क्या जो फूड हम तैयार करते हैं, क्या वो ऑयल, क्या वो तेल उस फूड के लायक है। अगर वो नहीं है तो वो आपको बीमार कर रहा है, और कर रहा है, और करेगा आगे। क्योंकि आपके रसोई घर में जो तेल रखा है, हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकते हैं कि उसका स्मोक पॉइंट 140 है। 40 और 50 भी नहीं होगा, 140 के आसपास उसका स्मोक पॉइंट। मतलब जो है उसके जो जलने की जो क्षमता होती है, हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है। तो आपके घर पे जो कुकिंग ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट है 140, और जो फूड उस ऑयल से आप तैयार करते हैं उसका स्मोक पॉइंट होता है 180। यानी कि 180 स्मोक पॉइंट वाला फूड आप 140 स्मोक पॉइंट वाला ऑयल से तैयार कर रहे हैं। अब ये आपको समझ में कैसे आएगा? समझ में ऐसे आएगा कि जब आप अपने ऑयल को गर्म करते हैं,
कढ़ाई पे या डेगची पे किसी चीज़ पर चढ़ा के, तो आप देखिएगा एक टाइम आने के बाद वो स्मोक कर छोड़ना शुरू करते हैं, उसमें धुआं निकलता है, जलता है आपका तेल। और उसी जलते हुए तेल पर, यानी कि उसी ऑयल पर हम अपना फूड तैयार करते हैं। हमारा ऑयल है 140 और हमारा फूड जो है 180 स्मोक पॉइंट का, उससे हम उसको तैयार करते हैं। नतीजा उसका जो है, बहुत आम भाषा में अगर आप समझना चाहेंगे तो आप अपने किचन का दीवार को देख लीजिए, जो टाइल्स लगा हुआ जो दीवार आपका होता है, उसको एक बार उंगली से देखिए कि उसका हाल क्या है। और उससे भी बेहतर अगर समझना है तो आप अपने किचन का एग्जॉस्ट फैन जो है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि उसकी हालत आज कैसी है। आप देखेंगे कि उसमें एक बहुत मोटा सा परत काला जम जाता है। वो वही नतीजा है जो 140 स्मोक पॉइंट का ऑयल से हम 180 स्मोक पॉइंट का फूड जो तैयार कर रहे हैं और वो जल रहा है, उसकी वजह से वो होता है। आप सोच कर देखो कि अगर वो एग्जॉस्ट फैन का और किचन का दीवार का वो हाल है तो हमारा अंदर का क्या हाल होगा, ये आपको कोई नहीं बताने वाला। पहला। दूसरा चीज़ है कि अगर हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पाउच पे, उसके डब्बे पे लिखा रहता है बाकायदा रिफाइंड ऑयल। क्या वो दुकानदार कभी बताया है आपको? रिफाइंड ऑयल तो है, लेकिन वो रिफाइन कैसे हुआ है? केमिकली हुआ है, फिजिकली हुआ है। अगर वो केमिकली हुआ है तो उसको लिखना चाहिए वहाँ पर केमिकली रिफाइंड ऑयल। अगर फिजिकली हुआ तो उसको लिखना चाहिए फिजिकली रिफाइंड ऑयल। वो नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर वो लिख देगा तो आप उसको लेना और खाना बंद कर दीजिएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा ऑयल चाहिए अपने कुकिंग के लिए जिसका स्मोक पॉइंट मिनिमम कम से कम 180 हो। अगर 180 स्मोक पॉइंट का ऑयल से आप अपना फूड को फ्राई करिएगा तो वो जलेगा नहीं, वो बर्न नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक ब्रांड है मार्केट में, जिस ब्रांड को हम बोलते हैं, ब्रांड नहीं सेगमेंट आप उसको बोल सकते हो ऑयल सेगमेंट में, जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। और ये राइस ब्रान ऑयल का पैकेट है। ये राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट 230 to 240 है। कितना है? 240 से 250, 230 से 240 के बीच में इसका स्मोक पॉइंट है। आपका फूड कितना है? 180। अगर 180 स्मोक पॉइंट वाला फूड को हम 180 से भी अगर पकाते हैं तो चलेगा, उतना नुकसान वो नहीं पहुंचाएगा जितना कि आज पहुंचा रहा है वो ऑयल आपको। लेकिन इसका स्मोक पॉइंट कितना है? 230 to 240 स्मोक पॉइंट, मानी कम से कम ये 50 से 60 स्मोक पॉइंट ज़्यादा का ऑयल है। और हम आपको चैलेंज करते हैं इस ऑयल के लिए कि आप इस ऑयल से अपने फूड को जला कर दिखला दीजिए। चाहे आप पूरी फ्राई करो या आप नॉनवेज फ्राई करो या आप सब्जी फ्राई बनाओ, जो करना है आप कर लो। इस ऑयल से आप अपने फूड को जला कर दिखला दो। यानी कि आपका कढ़ाई और डेगची में जो नीचे पकड़ लेता है वो आप इस ऑयल से करके दिखा दो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाईली स्मोक पॉइंट ऑयल है ये, और ये राइस ब्रान ऑयल है। यानी कि जो चावल का जो भुस्सी होता है उससे ये तैयार किया जाता है। और इसके पैकेट पर अगर आप देखेंगे तो जो इंग्रेडिएंट्स वैल्यू या इसका नेचुरल फैक्ट जो लिखा हुआ है, उसमें एक इंग्रेडिएंट्स के सबसे ऊपर में एक सेंटेंस लिखा है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। और आपको ये दिखेगा भी, यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर मेरा उंगली है, यहाँ लिखा है फिजिकली रिफाइंड। यस, फिजिकली रिफाइन का मतलब है कि ये ऑयल फिजिकली रिफाइन हुआ है, ना कि केमिकली रिफाइन। और जो भी ऑयल आपका केमिकल रिफाइन होता है वो भी 1 टाइम नहीं, 3 टाइम वो केमिकल रिफाइन होता है। बहुत हाई टेम्परेचर में ले जाकर उसको और बहुत लो टेम्परेचर में लाकर उसको 3 बार ठंडा किया जाता है। वो अपने आप में वो ऑयल हमारे और हमारे हेल्थ के लिए एक जहर की तरह काम करता है। हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, हम किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसा ऑयल जो आपको 200 प्लस स्मोक पॉइंट अगर देता है, आप उसका इस्तेमाल करिए। और बहुत बेहतर ये होगा आप अपने हेल्थ के लिए और अपने परिवार के हेल्थ के लिए कि आप राइस ब्रान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर राइस ब्रान ऑयल 230 स्मोक पॉइंट, 240 स्मोक पॉइंट और 14,000 ppm अगर आपके किचन के अंदर चला जाता है तो आप विश्वास करिए 40 to 50% डिसीज़ जो है आपका, वो बीमारी अपने आप घर से बाहर चला जाएगा।
क्योंकि आज के डेट में हम सबसे ज़्यादा बीमार अगर पड़ते हैं और सबसे ज़्यादा अगर पेट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम अगर किसी को हो रहा है तो उसका वजह जो है वो खाने वाला तेल जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो ओके लाइफ केयर का ब्रांड है राइस ब्रान ऑयल, और इसका जो 14,000 ppm है, यहाँ लिखा हुआ है 14,000 ppm, और 230 to 40 स्मोक पॉइंट वाला ये ऑयल है। आपको जो भी ये वीडियो आपको शेयर किया है उस व्यक्ति से आप पूछिएगा कि ये आपके पास कैसे अवेलेबल होगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ 1 महीना इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपके घर वाले आपको खुद ये बताएंगे कि इसके इस्तेमाल करने से उनके कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होकर, खासकर गैस्ट्रिक से जुड़ा जो प्रॉब्लम है हमारा, वो तो कम से कम वो घर से बाहर चला जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो आप समझे होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इस ऑयल को खोज कर अपने घर के किचन में ले जाएंगे। तो और इसके साथ नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आप लोगों के लिए होगा वो हमारा ये होगा, जो टॉपिक होगा कि हम हमारे किचन में जो मसाले का इस्तेमाल होता है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, मिर्चा हो, हल्दी हो, जो भी हो, आप इस्तेमाल जो करते हैं अपने घर पे, आप उसके पैकेट पर देखिएगा कि क्या वो कोल्ड ग्राइंडिंग है, क्या वो ऑर्गेनिक है। अगर कोल्ड ग्राइंडिंग, ऑर्गेनिक और ग्लूटेन फ्री नहीं है तो ये बहुत सोचने का विषय है कि आपका किचन आपको सेहतमंद बनाने के बजाय कहीं बीमार तो नहीं कर रहा, और अगर बीमार कर रहा है तो आपको कम से कम ये सोचना चाहिए। हम अगले वीडियो में आपसे स्पाइस के बारे में बात करेंगे जो आप और आपके घर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड बाय फॉर नाउ।